हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज़। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ नीट 2022 बायोलॉजी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पार्ट 1, यानी कि ह्यूमन हार्ट एंड ह्यूमन ब्लड यानी सर्कुलेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक हम आज इसमें कवर करने वाले हैं आज और इसके सेकेंड पार्ट में। चलिए इसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा हैज फॉर्म्ड एलिमेंट्स is the most commonly used body fluid by most of the higher organisms. All of these यानी ऑप्शन डी is the right answer. Plasma is a straw colored viscous fluid constituting nearly 55% of blood. मतलब प्लाज्मा से और प्लाज्मा और ब्लड सेल्स दो तरह के कंपोजिशन से ब्लड बनता है, जिसमें से 55% होता है प्लाज्मा और 45% होता है ब्लड सेल्स यानी कि WBC, RBC एंड थ्रोम्बोसाइट, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स एंड thrombocytes, platelets. Lifespan of human RBC is 120 days. दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने महीने का है, तो 4 महीने यानी कि 4 महीने का हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं आप, या फिर 120 डेज से। What is the amount of hemoglobin present in 100 ml of blood of human? 100 ml ह्यूमन ब्लड में 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना एक नॉर्मल रेंज है। इससे कम होता है तो आप एनीमिया के शिकार हो सकते हैं, यानी कि आपको खून की कमी हो सकती है। मैमेलियन आरबीसी आर बाइकॉनकेव इन शेप। नॉर्मल जो ह्यूमन आरबीसी है वो बाइकॉनकेव शेप है, लेकिन अगर आपको एनीमिया की शिकायत होती है यानी सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, जो कि एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, उसमें आपके आरबीसी सिकल सेल यानी कि हाफ मून शेप्ड हो जाते हैं। मेगाकैरियोसाइट्स प्रोड्यूसेस ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स आर द सेल प्रोड्यूस्ड बाय blood platelets are the cell fragments which are produced by megakaryocytes. Which of the following is the cell fragment? So मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड प्लेटलेट से सेल फ्रेगमेंट्स है, और जिस सेल से ये फ्रेगमेंट्स है उनका नाम है मेगाकैरियोसाइट। During blood clotting, platelets release thrombokinase and other blood clotting factors. So blood platelets जब हमारा कहीं कटिंग लग जाती है, खून निकलता है, तो ब्लड को क्लॉट करने के लिए यानी कि खून को रोकने के लिए वहाँ पर थ्रोम्बोकाइनेस और अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्लेटलेट्स द्वारा रिलीज किए जाते हैं। ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑन डैश सरफेस एंटीजन, यानी कितने सरफेस एंटीजन लगते हैं। सो दो सरफेस एंटीजन लगते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स रिस्पेक्टिवली। सो दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज ओ इज यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। RH factor is connected with blood grouping. It derives its name from. RH factor जो है वो RH monkey से आया था। सो दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। RH factor is responsible for erythroblastosis fetalis. ये एक बहुत मतलब एक क्लिनिकल कंडीशन है जो कि RH factor की वजह से हो जाती है। In developing fetus, erythroblastosis fetalis caused by hemolysis of RH factor. In erythroblastosis fetalis, which of the following factor passes through placenta into the fetus? RH एंटीबॉडीज जो है वो मदर के प्लेसेंटा से फीटस में ट्रांसफर हो जाती है। डॉक्टर suggested to a couple not to have more than one child because of RH positive male and RH negative female. In case of emergency, which blood cell group could be safely transfused? O, RH negative is the right answer. Next question, which of the following is expected if husband is RH positive and wife is RH negative? Option C यानी कि both of these are the right answer. No problem with first pregnancy and both would be expected विथ फ्यूचर प्रेगनेंसीज। प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? आपको पहली प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपका हस्बैंड RH पॉजिटिव है और वाइफ यानी कि आप RH नेगेटिव है तो, लेकिन अगर आप फ्यूचर पहली प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन जो दूसरी प्रेगनेंसीज है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्लड क्लॉटिंग पाथवे कॉजेस conversion of vitamin K to prothrombin, conversion of fibrin to fibrinogen, conversion of thrombin to prothrombin. None of the above are the right answer. इसमें से कोई भी इसका सही उत्तर नहीं है। Open circulatory system is found in arthropod and mollusca, annelid chordate, annelid arthropod, annelid chordate. So दोस्तों इसका right answer है ऑप्शन A, that is arthropod and mollusca are open circulatory system, उनमें present होता है। Closed circulatory system is found in annelida and chordates.
Next question, incomplete double circulation is found in which of the following animals? Amphibians and reptiles are the right answer. Bicuspid valve या mitral valve is found between left atrium and left ventricle of the heart. Tricuspid valve is present between right atrium and right ventricle of the heart. Chordae tendineae are found on arteria of heart. Chordae tendineae बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नीट में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है. Ventricles are thick walled as compared to atrium because it is to pump blood. जब ventricles में ज़्यादा thick walled इसलिए होती है क्योंकि उनको बहुत तेज ब्लड को पंप करके पहुंचाना होता है आर्टरी में. Which of the following has the biggest wall? Left ventricle has the biggest and thickest valve. Heart of heart is dash. So heart of heart is SA node. SA node यानी कि sinoarterial node is called heart of the heart because यही है जो impulse जनरेट करके हमारे दिल की धड़कन को नॉर्मली चलाती है. SA node is located in upper lateral wall of right atrium. Right atrium की upper lateral wall पे sinoarterial node present होता है. Sinoarterial node can generate impulse 70 to 75 minutes per second. यानी कि 70 से 75 मिनट पर सेकेंड हमारे हार्ट की जो इम्पल्स जनरेट करता है वो साइनोआर्टेरियल नोड करता है. द इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम SA नोड. बंडल ऑफ हिस इज अ ग्रुप ऑफ मस्कुलर फाइबर्स. बंडल ऑफ हिस या फिर ए भी बंडल फाउंड इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी कि दोनों राइट और लेफ्ट आर्टिकल और वेंट्रिकल के बीच वाली स्पेस में प्रेजेंट होता है बंडल ऑफ हिस. हाउ मेनी डबल सर्कुलेशन आर नॉर्मली कंप्लीटेड इन द हार्ट इन 1 मिनट? 8, 15, 36, 72. 72 टाइम्स एक बीट होती है, मतलब हार्ट हमारा बीट करता है 1 मिनट में. सो दोस्तों 1 मिनट में डबल सर्कुलेशन भी 72 प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वही डबल सर्कुलेशन होना ही हमारे हार्ट दिल का धड़कना है. द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इन नॉर्मल मैन इज 0.8 सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ हार्ट auricles and ventricles contract separately is the right answer. Option C. Contraction of right ventricle pumps blood into pulmonary artery is the right answer. Cardiac output is determined by stroke volume. Stroke volume से हम cardiac output determine कर सकते हैं. The amount of blood to be pumped out by each ventricle per minute is called cardiac output. The amount of blood pumped by each ventricle per minute is called cardiac output. तो ये आपको याद रखना है, इसकी डेफिनेशन भी और इसके अगर इसमें अगर पर आर आ गया तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन. सो आपको उस पर भी ध्यान रख के ही इसको आंसर करना है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. हमारे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. सो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है. इसे देखने के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए. इस पर कमेंट्स करके अपने जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं. इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी नीट के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सके. और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पंडोली स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों.